नमस्कार, खबर बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। बिहार सरकार अब कानून व्यवस्था में बदलाव करने जा रही है। इसके लिए सरकार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक तैयार कर चुकी है, लेकिन विपक्ष इसको लेकर लगातार हमलावर है। विधानसभा में विपक्षी दलों ने विधेयक की कॉपी फाड़कर विरोध जताया। नए कानून के तहत पुलिस को अधिक अधिकार मिल जाएंगे। इसके तहत सिर्फ संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति की तलाशी या गिरफ्तारी हो सकेगी। विपक्ष का कहना है इससे पुलिस निरंकुश हो जाएगी और पुलिस को बिना वारंट के किसी को परेशान करने का आधार मिल जाएगा। इसके तहत पुलिस को बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार मिल जाएगा। तो देखिए, आपको बता दें कि ये पुलिस को पावर पर सियासी पूरा बवाल मचा हुआ है, जिसमें पुलिस को पावर देने की सरकार तैयारी में, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर बना हुआ है। और विपक्ष का कहना है कि पुलिस इससे निरंकुश हो जाएगी और पुलिस को बिना वारंट के किसी को भी परेशान करने का अधिकार मिल जाएगा। इसके साथ ही पुलिस को बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार मिल जाएगा। हम लोगों का सीधा मानना है कि आम लोग परेशान होंगे, पुलिसिया जुर्म से वैसे भी लोग परेशान हैं। जिस तरह से अफसरशाही बेलगाम है और जिस तरह से रोज आए दिन पुलिस के कारनामे सामने आते हैं, और ये कानून बना करके आप पुलिस राज कायम करना चाहते हैं राज्य में, आम जनता इससे परेशान होगी। इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और विरोध करते रहेंगे। ये कानून वापस लेना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी तो समाजवादी थे। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ा है, मैं मानता हूं। फिर एक काले कानून क्यों ला रहे हैं? पहले इन्होंने आंदोलन पर रोक लगाया, फिर सोशल मीडिया पे रोक लगाया, और ऐसे पुलिस काले कानून ला रहे हैं जो बिना वारंट के पुलिस जब चाहे तब किसी को अरेस्ट कर सकती है। ऐसा कोई कानून हुआ है क्या? अगर ऐसा कानून चाहिए तो नीतीश कुमार जी पहले सदन में बहस करें। ऐसे काले कानून का सिर्फ विपक्ष ही नहीं, संपूर्ण बिहार के लोग इसका विरोध करता है। राष्ट्रीय जनता दल का जो व्यवहार रहा है सदन में, वो सदन की मर्यादा के बिल्कुल ही विपरीत रहा है। और सरकार जो बिल लाती है, बिल लाने से पहले सरकार हर विषयों पे विश्लेषण करती है, लोगों से, पदाधिकारियों से बात करती है, और तब कोई बिल लाया जाता है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल को समझना चाहिए और सरकार का हमेशा विरोध ना कर कभी कभी जो है सहयोग भी करना चाहिए सदन चलाने में। पुलिस अगर सशक्त होगी तो जनता को फायदा होगा। हाँ, लेकिन राजद के लोगों को भले नुकसान होगा, क्योंकि अराजकता तो यही लोग फैलाते हैं। और बिल फाड़ना यह तो इनका एक तरह का पॉलिटिकल स्टंट है। हो सकता है अपने श्रद्धेय महागठबंधन के नेता राहुल गांधी से ये लोग इस चीज को सीख रहे हो। तो जिस तरह से राहुल गांधी को देश की जनता ने ऐसी हरकतों के लिए नकार दिया है, तेजस्वी यादव को भी ऐसे ही बिहार की जनता नकारेगी। पुलिस विधेयक 2021 विधानसभा में रखा गया है। विपक्ष के लोग बिना बिल को पढ़े हुए इसका विरोध कर रहे हैं। बिहार में तेजी से विकास हो रहा है। जो नई औद्योगिक नीति बनी है उसमें कई इन्वेस्टर रुचि दिखा रहे हैं। बिहार में उद्योग व्यवस्था लगाने की अपार संभावनाएं हैं। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में तेजी से विकास हो रहा है। विपक्ष को नकारात्मक राजनीति को छोड़कर पहले इस बिल को पढ़ें और फिर जाके जो है सो विरोध या समर्थन करने का काम करें। बिहार पुलिस विधेयक जो विशेष लाया गया है 2021, तो इसमें पक्ष और विपक्ष को चर्चा करनी चाहिए। और मैं नहीं समझता हूं कि हमें सदन में हंगामा करने से इसका कोई लाभ जनता को मिल पाएगा। जहां तक वारंट की बात है कि विदाउट वारंट भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है या तलाशी ले सकती है, तो ये समझना होगा कि क्या सरकमस्टांसेज है, क्या सिचुएशन है, इस तरह का विधेयक लाने की जरूरत क्या है, मंशा क्या है। अगर ये जनता के हित की बात करती है तो भारतीय पंचायती राज पार्टी इस विधेयक को निश्चित रूप से स्वागत करती है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता आर.के. सिन्हा ने विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक पर विपक्ष के रवैये की निंदा की है। उन्होंने कहा कि विधेयक को फायना संविधान का घोर अपमान है। तो आर.के. सिन्हा ने विपक्ष के रवैये की घोर निंदा की है। आपको बता दें कि बिल फाड़ना संविधान का घोर अपमान है, ये आर.के. सिन्हा ने कहा है। और जिस तरह का रवैया विपक्ष ने अपनाया उसकी उन्होंने घोर निंदा की है। नए पुलिस बिल पर
बीजेपी नेता का बयान है, उन्होंने कहा कि बिल फाड़ना संविधान का एक तरीके से अपमान है। पहले तो विधेयकों का फाड़ने का सिलसिला राहुल गांधी जी ने शुरू किया था, जो लोकतंत्र की बात आजकल बहुत कर रहे हैं, लेकिन शायद उनको पता नहीं है कि लोकतंत्र का मूल जो है वो संविधान से आता है और विधेयक को फाड़ना संविधान का घोर अपमान है। तो जो संविधान का अपमान करेंगे, वो लोकतंत्र की बात करेंगे तो उचित नहीं है। बिहार के सभी राजनीतिज्ञ प्रबुद्ध हैं, ज़्यादा जानकार हैं, समझदार हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि ऐसा घटिया काम न करें। और इसी खबर पर पटना से नवजीत संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं पटना से, उनके पास हम चलेंगे अधिक जानकारी के लिए। तो नवजीत, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी इस विधेयक में पूरा क्या है जिसको लेकर विपक्ष इतना हंगामा कर रहा है, और दूसरा ये कि सरकार का इसके पीछे मकसद क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि विधेयक है क्या। तो विधेयक ऐसा है कि कहीं न कहीं जो पुलिस है उसको उसके हाथ में उसको मजबूत करने की कवायद है। दरअसल बिहार में शराबबंदी है, शराबबंदी को लेकर के जो कड़ा कानून बनाया गया है, लेकिन मामला तब फंस जाता है जब पुलिस है जो किसी के घर के पास पहुंचती है, किसी की तलाशी लेने की बात आती है, तो वहीं पे जो पुराने जो कानून हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके से अड़चन बन जाता है। बिना वारंट के पुलिस है वो किसी भी घर में नहीं पहुंच सकती है, किसी के परिसर में नहीं पहुंच सकती है। तो सरकार की मंशा यह है कि इस कानून के सहारे जो जो माफिया हैं, शराबबंदी का जो कड़े कानून है उसे लागू किया जाए। लेकिन दूसरा पक्ष यह भी है कि यदि इस कानून को यदि लागू हो जाता है, जो माना जाता है कि सदन से पास होना ही है, चूँकि संख्या बल सत्ता पक्ष के पास है, तो 23 तारीख का जो कह लीजिए कि विधानसभा होगा उसमें पारित होना है, सदन के पटल पर रखा जाएगा तो पारित होना है, पास होना है। लेकिन बात आती है कि क्या पुलिस है वो वाकई में जो इस कानून को कितना तरीके से इस्तेमाल करेगी। देखिए, मामला गरीबों और उन लोगों के लिए नहीं है। यह कानून उनके लिए है जो वीआईपी इलाके में रहते हैं, जैसे पढ़े लिखे जो लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, जो कानून को जानते हैं, वही लोग इस मुसीबत में पड़ेंगे। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की तलाशी तो कहीं भी हो जाती है। बात यदि कहिएगा गरीब गुरबा जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, ग्रामीण परिवेश में जो रहते हैं, जिनके पास सत्ता का कोई पावर नहीं होता या फिर कह लीजिए पॉलिटिकल पावर नहीं होता, उनके घर में पुलिस जाती है, डंडा पीट करके एक छोर से दूसरे छोर के बिना वारंट के सर्च कर लेती है। लेकिन इस कानून के आने के बाद वे तमाम जो लोग जो वीआईपी माने जाते हैं, जो सत्ता में जो राजनीतिक जीवन जी रहे हैं। जी नवजीत, लेकिन कानून में कहा जा रहा है कि बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है पुलिस, तो क्या इससे पुलिस लोगों का अनावश्यक रूप से परेशान भी कर सकती है? क्योंकि पुलिस पर हमेशा से ऐसे आरोप भी लगते आते हैं। देखिए, जो विपक्ष का यही मामला है कि यदि ये कानून सामने पास हो जाता है, लागू हो जाता है, तो पुलिस है गिरफ्तार ही नहीं, किसी के घर में बिना वारंट एंट्री कर सकती है, सर्च कर सकती है, उसे गिरफ्तार कर सकती है। और बताया यहाँ तक जा रहा है, जानकार लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि इस मकसद जो इस अधिनियम के तहत, इस कानून के तहत जो लोग गिरफ्तार होंगे, जो जिनके घर में सर्वे किया जाएगा, उसमें कोर्ट भी शायद वेल ना दे, यानी एक तरीके से देखा जाए तो नॉन अवेलेबल है। अब देखना होगा कि पूरा का पूरा जो मामला है वो किस तरीके से होता है। विपक्ष है वो अपनी सियासी जो कह लीजिए कि चमका रही है, बिल फाड़ रही है। बिल फाड़ने से कुछ होना जाना नहीं है, बिल तो पास होकर रहेगा। चूंकि जब सदन के पटल पे आ जाएगा तो वहाँ पे पास होना है, चूंकि संख्या बल उसके पास है। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि अंदर खाने जो सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, जो सत्ता पक्ष के आपका विधायक तमाम हैं, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे।